कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम कोई मेरे साधारण बच्चे थोड़ी ना हो, तुम तो मेरे विशेष बच्चे हो, विशेष, क्योंकि तुम्हें मैंने चुना है खुद से। तभी तो तुम मेरी आवाज सुन पाते हो, तभी तो तुम मेरा नाम ले पाते हो, तभी तो तुम मेरी पूजा कर पाते हो, मेरी आराधना कर पाते हो। देखो अपने चारों तरफ, इस दुनिया में करोड़ों लाखों लोग हैं, तो क्या सब मुझसे जुड़े हुए हैं? क्या सबको अंदाजा है कि ईश्वर क्या है? तुम मेरे बहुत करीब हो, बहुत करीब, क्योंकि तुम्हारे जो अंधेरे हैं ना वो मिट चुका है। अब तुम्हारे जिंदगी में उजाले आ चुके हैं, उजाला ही उजाला है तुम्हारे जिंदगी में। ज्ञान का चक्षु तुम्हारा खुल चुका है। तुम्हें ना अब तुम ऐसे बन चुके हो कि तुम्हें कोई आए जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के आने से किसी के जाने से, क्योंकि तुम अब मुझ पर भरोसा करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो कि तुम्हारा कान्हा जो भी तुम्हारे लिए करता है वो तुम्हारे लिए उचित होता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास। और सुनो, जो भी तुम्हारे शत्रु हैं या तुम्हारे दुश्मन हैं, वो तुम्हारे ऊपर कुछ करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाएंगे। वो अपने प्रयोगों में निष्फल हो जाएंगे, उन्हें फल की प्राप्ति होगी नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम पर ना मेरा रक्षा कवच है। वो असफल रहेंगे हर काम में, वो चाहे जितना मर्जी कर ले, जितना मर्जी, तुम तक वो पहुंच नहीं सकते। तुम तक पहुंचने के लिए ना बहुत ताकत और बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, जो उनके पास है नहीं। और वो जिस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो चाहे कितना भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन तुम्हारे कृष्ण से बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तुम्हारा कृष्ण ब्रह्मांड नायक है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अतीत के पन्ने बंद हो चुके हैं, उसे दोबारा खोलने की कोशिश मत करो। अगर वो तुम्हारे सामने आ भी जाए ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे खोलो। अगर खोलोगे ना तो दर्द तुम्हें होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम उस दलदल से बहुत मुश्किल से निकलकर बाहर आए हो। कितना मुश्किल था तुम्हारे लिए वहां से बाहर निकलना, कितना दर्दनाक था, ये मैं जानता हूँ और तुम जानते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते मेरे बच्चे। तो दुनिया की बातों में आकर ये सब दोबारा से मत करना, क्योंकि जहां से तुम्हें दुख मिला ना, दर्द मिला, तकलीफ मिली, वहां पर वापस जाने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, कोई भी मतलब नहीं। और सुनो, तुम्हारे दरवाजे पर अगर आज कोई भी आए ना, छोटा आए, बड़ा आए, बड़े उम्र का आए या छोटी उम्र का आए, सबको आदर सम्मान देना, सबको मेरे बच्चे। ये नहीं कि तुमसे छोटी उम्र का है तो तुम उसे आदर सम्मान नहीं दोगे। देखो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आदर सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। सबको प्यार और दुलार दिया करो। और सुनो, तोहफे देने से ना खुशियां बढ़ती हैं मेरे बच्चे। अपने प्यार को जताने का तरीका है तोहफा, तो तोहफा देना। और तुमने मुझे दिया है, किसी किसी बच्चे ने मुझे ही तोहफे में दिया है, तो इससे बड़ा तोहफा हो ही क्या सकता है किसी और के लिए। क्योंकि जहां मैं पहुंच गया वहां तो फिर किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। उसके भंडारे तो हमेशा भरे रहेंगे, हमेशा। तुमने जो मुझे दिया है ना किसी को, तो वो तुमने बहुत बहुत अच्छा काम किया मेरे बच्चे। इससे अच्छा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता था उसके लिए, क्योंकि उस इंसान को मेरी बहुत जरूरत थी। उसका बुरा वक्त चल रहा है, वो बहुत परेशान है, और उसके जीवन में मैं जाकर ना उसको रोशनी दूंगा, उसके जीवन में उजाले दूंगा मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे माध्यम से होगा। और सुनो, अगर कहीं मंदिर का कार्य चल रहा हो, वहां का प्रयोजन चल रहा हो ना मेरे बच्चे, अगर सबकी राजी ना हो कि वहां पर तुम्हारा सहयोग हो या वहां पर भव्य इंतजाम हो रहा हो, तो सुनो मेरे बच्चे, वहां पर ना अगर तुम्हारी जरूरत ना भी पड़े ना, तो भी अपना योगदान करना, क्योंकि वहां कोई राजी हो ना हो, लेकिन वहां पर ना अपना योगदान जरूर करना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से कुछ योगदान तुम्हारा वहां पर पहुंचेगा। अगर मंदिर की इमारत के लिए या मंदिर के लिए तुम कुछ ना कर पाओ ना, तो मंदिर के बाहर बैठे जो गरीब होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं ना, उनके लिए ही कुछ कर देना। लेकिन कुछ करना, जो तुमने मेरे नाम के पैसे निकाल कर रखे हैं ना, उसे बाहर लगा देना, मेरे मंदिर में मेरी सेवा में लगा देना। उसे इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, या फिर किसी गरीब को दे देना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस काम को तुम बार बार टाल रहे हो ना, जिस काम में तुम ढील दे रहे हो, उस काम को ढील बिल्कुल भी मत दो। उस काम को समय से खत्म कर लो, क्योंकि बहुत सारे काम तुम्हारे ऐसे हैं जो टाल रहे हो। तुम खुद जानते हो कि कौन से काम की बात कर रहा हूं मैं। देखो, दिन ब दिन वो काम बढ़ता जाएगा तुम्हारे लिए ही, फिर कल को तुम्हारे लिए ही बोझ बन जाएगा, परेशान हो जाओगे तुम, आगे चलकर परेशानी खड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। इसलिए अगर उस काम को समय से पहले ही कर लिया जाए ना, तो वो तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और आसानी रहेगी तुम्हारे लिए। इस बात को समझा करो। और सुनो,
कोई चीज़ें ना अगर तुम्हारे सामने होती है या फिर तुम्हारे घर के बुजुर्ग, तुम्हारे घर के बड़े बूढ़े कहते हैं ना, तो उसे मान लिया करो, क्योंकि हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाता मेरे बच्चे। कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातें, घर की बातें सही होती हैं मेरे बच्चे। तो हर चीज़ को ये मत सोचा करो कि नहीं वो तो ऐसे ही बोलते हैं। नहीं मेरे बच्चे, तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है उन्हें, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। वो जो कहते हैं ना वो बिल्कुल सही कहते हैं मेरे बच्चे। तो उनकी बात को मान लिया करो, और वो तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं ना, तो फिर। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, आज उनके पाँव ज़रूर छूना, चाहे वो तुमसे कितनी भी नफरत करे, कितनी भी। अगर तुम उनके पाँव छुओगे ना, तो मैं तुमसे सच में कहता हूँ कि वो चाहे तुम्हें दुआ दे ना दे, तुम्हें आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन तुम्हें ना गलत चीज़ें नहीं कह सकते, तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकते, तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकते। अगर उनके दिल में तुम्हारे लिए अच्छाई नहीं है ना, तो बुराई भी नहीं उत्पन्न होगी, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन तुम अपना फर्ज निभाओ, अपने फर्ज से तुम पीछे बिल्कुल भी मत हटना, अपने फर्ज को निभाना जैसे तुम हमेशा निभाते आए हो। तुम मेरे बच्चे हो और तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। तुम्हें मैंने सिखाया है ना, हमेशा हमेशा झुककर चलो। तुम जितना झुककर चलोगे ना, उतनी चीज़ें तुम्हारे पास आती जाएंगी, आती जाएंगी। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे तिजोरी की चाबी है, जो तुम्हारे अलमारी की चाबी है ना, जिसमें कीमती सामान रखा हुआ है, उस चाबी को अपने पास ही रखना, अपने पास संभाल कर रखना। क्योंकि कई लोग हैं, उनकी नज़रें हैं उस चाबी के ऊपर, वो चाहते हैं कि वो चाबी उनके हाथ में आ जाए। लेकिन तुम संभल कर रहना, सावधान रहना, उस चाबी को अपने पास ही संभाल कर रखना, किसी और को मत देना। संभालने के लिए भी अपने पास रखना हमेशा, उसे अपने पास ऐसी जगह पर रखो जिससे वो सावधानी से रहे तुम्हारे साथ में, और वो इधर उधर एक पल के लिए भी ना हो। अगर एक पल के लिए भी इधर उधर हो गई ना, तो सामान तुम्हारा गायब हो सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तुम्हें आज मैं बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बहुत सारा। खुश रहो, बहुत बहुत प्यार है मेरा। दीर्घ आयु भव। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा इसी तरह दिवाली मनाते रहो, सबकी जिंदगी में रंग घोलते रहो, सबकी जिंदगी में उजाले करते रहो। तुम हमेशा सबके जीवन में रोशनी बनकर जाओ, सबकी मदद करो, सबके लिए एक खुशी का मौका लेकर आओ। तुम सबके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा ना, इतना सक्षम कि तुम हर एक चीज़ कर पाओगे, हर एक चीज़ तुम्हारे पास होगी जिससे तुम आगे से आगे कर पाओगी। मैं तुम्हें उतना सक्षम बनाऊंगा। और कुछ मेरे बच्चे दिवाली के बाद बाहर कहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी स्वीकृति है। वो मुझसे पूछ रहे थे ना कि कृष्ण मैं जाऊं या ना जाऊं, तो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें मौका मिला है तो ज़रूर जाना चाहिए, और वो मौका मैंने ही तुम्हें दिया है। मैं चाहता हूँ उस अवसर को तुम प्राप्त करो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि वो जो मौका मिला है ना तुम्हें, उसे तुम लो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। और एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, आज सोते वक्त ना घर में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर जूठे बर्तन होंगे ना, तो माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। माता लक्ष्मी को यदि बुलाना चाहते हो ना, तो पूरी किचन की सफाई करना, पूरी रसोई की सफाई करना। वहाँ पर जूठे बर्तन, गंदगी नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। और किचन में अपने आज, रसोई में आज दिया ज़रूर जलाना। माँ लक्ष्मी का वास होगा आज घर पे तुम्हारे। माँ लक्ष्मी आएंगी, और घर को अस्त व्यस्त बिल्कुल भी मत रखना, बिल्कुल सही से रखना, सही ढंग से रखना। माँ लक्ष्मी तभी तो तुम्हारे घर पर आएंगी ना। अपने घर में हर चीज़ अच्छे से रखना, और अखंड दिया आज ज़रूर जलाना। माँ लक्ष्मी का वास होगा तुम्हारे घर पर आज। और सुनो, अगर कोई तुमसे मुंह फेर रहा है ना, तुमसे बात नहीं करना चाह रहा, तो कोई बात नहीं, उसे मुंह फेरने दो, कोई बात नहीं। जब उसे ज़िंदगी में पछतावा होगा ना, तब उसे समझ में आएगा कि पैसों के घमंड में चूर होना क्या होता है, और एक इंसानियत होना क्या होता है, परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। उसे तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो ना पैसों के घमंड में चूर है। लेकिन जिस दिन उन्हें चीज़ों का समझ में आएगा ना, जब उन्हें रिश्ते समझ में आएंगे, रिश्तों के मायने समझ में आएंगे ना, उस दिन वो खुद आकर तुमसे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए जाने दो, छोड़ दो, समझ गए। सब वक्त पर छोड़ दो, सही वक्त आने दो। तुम्हारा भी सही वक्त आएगा, और जब तुम्हारा आएगा ना, तब तुम जवाब दे सकते हो। अभी नहीं, अभी शांत रहो, खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ।